वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी। और आपको जैसी जानकारी होगी हम आपकी करवा रहे हैं एसआई के एग्ज़ाम की मैथ्स का, जो आपका 75 मार्क्स का जो मैथ्स आना है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा सिलेबस हम आपको मैथ्स का करवा रहे हैं और आज हम करवाएंगे आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी आयु संबंधी प्रश्न। जितने भी प्रश्न हमने इसमें लिए हुए हैं सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये आपके जैसे आपका एसएससी है, आपका बैंक के हैं और आपके पीसीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कैट मैट वगैरह, तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए लेके आए हैं। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन को खुद से करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा और लास्ट तक आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा तो हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए जो आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आप इस जो क्वेश्चन की सीरीज़ है इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 2-3 क्लासेज आपकी इसकी आएंगी, तो जितने टाइप के भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको करा दी जाएंगी। और अगर आपको अदर क्वेश्चन भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप वहाँ पे हमें कमेंट कीजिएगा, वहाँ से आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश और समीर की आयु का अनुपात दिया हुआ है। आयु से संबंधित प्रश्न हमने पीवाईक्यू आपको करवाए हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको हर एग्ज़ाम में आयु से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्या किस तरीके से करवाए हैं आपने देखा होगा। अगर आप हमसे हमारी वीडियो देखते रहते हैं तो आपको जानकारी होगी, नहीं है तो चलिए बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए कि अनुपात है आयु का, तो हम सबसे पहले अनुपात, इससे पहले अनुपात का लेसन भी हमने आपको पढ़ाया है। तो अनुपात वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं आपने देखा होगा, सीख चुके होंगे आप। तो हम मानेंगे राकेश की आयु, ये हमने मान ली 9x, और जो समीर है उसकी आयु हमने मान ली है 10x। ये सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी अदर तरीके तो ये हैं कि थोड़ा सा आपको समझने में भी टाइम लगे। सबसे बेसिक तरीका है अनुपात यानी रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आयु को अनुपात दिया हुआ है, हमने मान लिया राकेश की 9x है और समीर की 10x है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। अब पहले 10 वर्ष पहले उनकी आयु तो निकाल लें, तभी तो अनुपात निकालेंगे ना। तो 10 वर्ष पहले जो राकेश था उसकी आयु कितनी थी, उसकी आज की आयु में से 10 को माइनस कर दो, और जो आपका समीर है उसकी आयु जो आज है उसमें से 10 माइनस कर दो, तो इन दोनों की निकल जाएगी 10 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। तो 10 वर्ष पहले जो इनकी आयु थी इसका अनुपात दिया गया है 4:5, यानी 10 वर्ष पहले राकेश की आयु थी 9x - 10 और समीर की आयु थी 10x - 10। इनका रेशियो था आपका 4:5, 4/5। अब यहाँ सॉल्व कैसे करते हैं आपको जानकर, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 9x - 10 में, तो ये हो जाएगा आपके 45x - 50 और इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40x - 40। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 40 है, ओके। तो 45x है तो 40 इधर आएगा तो -40x हो जाएगा। तो 45x - 40x ये हो जाएगा आपके 5x, और ये -50 है इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा +50 हो जाएगा, +50 - 40 यानी ये आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से x हमारा क्या निकलता है 10/5, यानी ये हो जाएगा हमारा 2। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, तो हम समीर की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। समीर की वर्तमान आयु कितनी थी 10x, यानी समीर की वर्तमान हो जाएगी 10 × 2 यानी 10x, यानी 10 × 2 यानी 20। तो 20 वर्ष हो जाएगी समीर की वर्तमान आयु। ठीक, और अगर आप राकेश की निकालते हैं तो 9 × 2 9 × 18 हो जाएगी, और 18 रेशियो अगर 20 करेंगे तो ये 9:10 आता है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो आप क्या करिएगा, जब हम क्वेश्चन कराते हैं एक बार तो क्वेश्चन को आप देख के समझिएगा, दूसरी बार आप पॉज करके दोबारा इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा,
तभी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, देख के आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैथ्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, तब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे। तो हमने जो बोला आपने ध्यान से सुना। पहले हमने क्या करा, दोनों की आयु को ऐसे माना 9x और 10x। उसके बाद 10 वर्ष पहले की हमने उनकी आयु निकाली, और 10 वर्ष पहले की आयु का जो अनुपात था वो हमने यहाँ पे निकाला है। बाकी तो सिंपल जो हमारा अलजेब्रा के क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व होती हैं, बेसिक मैथमेटिक्स लगती है, उससे हमने इक्वेशन सॉल्व किया और यहाँ से हमने निकाल ली समीर की आयु। तो क्वेश्चन को पॉज करके एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप के, एक क्वेश्चन दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। ए की उम्र बी से 2 वर्ष अधिक है तथा बी की उम्र सी की दुगनी है। अब ध्यान से देखिए, पहले दिया हुआ ए की उम्र बी से 2 वर्ष अधिक और फिर बी की उम्र भी सी की दुगनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना सी की उम्र लेट कितनी है, x है। अब b की उम्र कितनी है, c की उम्र की दुगनी यानी 2x, और लास्ट में है a की उम्र b से 2 वर्ष अधिक। तो लास्ट में a की उम्र कितनी है, b से 2 वर्ष अधिक, b की कितनी है 2x, और इससे 2 वर्ष अधिक यानी 2x + 2। ये हो जाएगा आपका a की उम्र, सबसे पहले c की x मानी, b की उसकी दुगनी 2x, और a की क्या है जो b की थी उससे 2 वर्ष अधिक यानी 2x + 2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, उनकी उम्र का योग 27 है, यानी a की उम्र है, चलिए सीधे एज लिख लेते हैं, इतना समय रहता नहीं एग्ज़ाम में। तो इसकी हो जाएगी a की उम्र प्लस b की उम्र और प्लस c की उम्र, टोटल कितना है इनका 27। आगे सॉल्व करते हैं, 2x + 2x + x यानी ये आपका हो जाएगा 5x + 2 = हमारा 27 हो गया है। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 5x और ये 2 इधर माइनस हो जाएगा, 27 - 2 हमारे पास आ जाएगा 25। लास्ट में हम x फाइंड करते हैं तो 25/5 = ये हमारा 5 आता है, x = 5 आ गया है। जब x = 5 आया है यानी c की उम्र आई है 5, तो b की उम्र क्या है, b की उम्र क्या है 2x यानी 2 × 5 यानी ये हो जाएगी 10। तो b की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष। अगर सबकी निकालनी हो तो c की आपकी 5 वर्ष हो जाती है, b की 10 वर्ष हो जाती है, a की क्या है b की उम्र से 2 वर्ष अधिक यानी a की हो जाती है 10 + 2 यानी 12 वर्ष हो जाती है। तो इस प्रकार हमने a b c तीनों की उम्र पता करी, लेकिन हमें निकालना क्या है, केवल यहाँ पे b की उम्र निकालनी थी। तो क्या किया हमने, सबसे पहले c की उम्र ली, क्योंकि क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि a की b से रिलेटेड है और b की c से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले हमने c की उम्र मानी और उसके बाद b और a की हमने उम्र निकाली। और इस प्रकार जो दूसरी कंडीशन थी यहाँ पे पुट करा और इस प्रकार इसको सॉल्व करके हमने b की उम्र निकाल ली। क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा ज़रूर देखिएगा और ख़ुद से करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी। अब शरद की जो आयु है वो किससे रिलेटेड है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु से। तो सबसे पहले हम किसकी लेंगे, शरद की नहीं लेंगे बल्कि पुत्र की आयु लेंगे, क्योंकि इसकी जो वर्तमान आयु है पुत्र की आयु से रिलेट हो रही है। तो सबसे पहले लेंगे हम शरद के पुत्र की, यानी हम लेंगे सन की एज, और माना जो शरद का पुत्र है उसकी आयु कितनी है, x वर्ष है। अब जो शरद की वर्तमान आयु है पुत्र की आयु के 3 गुनी, यानी जो हम इसको फादर ले लेंगे तो फादर की एज कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी ये हो जाएगा आपके 3x। आगे फिर वही कंडीशन है आपके 6 वर्ष बाद, फिर वही हो जाता है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद जो सन की एज हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, x + 6, और जो शरद यानी जो फादर है फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x + 6। बाद है तो क्या हो जाता है, साल जुड़ेंगे। अब 6 वर्ष बाद जो इनकी आयु हमने निकाली है इनका अनुपात गिवन है 5:2। तो 6 वर्ष बाद तो अनुपात किसका है, उनकी आयु यानी शरद की और उसके पुत्र की, यानी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो पिता की आयु है 3x + 6 और पुत्र की आयु है x + 6। इनका अनुपात है 5:2 यानी 5/2।
अब सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और प्लस ये हो जाएगा 6 × 2 12 और 3 के ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी ये वाली चीज़, तो ये हो जाएगी 5x प्लस और 5 6 आपके 30 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 6x और 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 1x और इधर 30 और ये प्लस 12 है, ये माइनस 12 और 30 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा, आपके हो जाएगा ये 18। तो यहाँ से सिंपल सा x निकल गया 18, यानी जो पुत्र की आयु थी वो कितनी हो गई 18। लेकिन हमें निकालना क्या है, शरद की, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है और पिता की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी फादर की एज है 3x और x निकला है 18, तो ये हो जाएगा 3 × 18 और यहाँ से शरद यानी पिता की आयु निकल गई आपकी 54। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकाला हमने पुत्र की आयु मानी x थी और इसके बाद शरद यानी जो पिता है उसकी आयु करी 3x। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में दोनों में 6 ऐड कर दिया और उसके बाद जो अनुपात हमें दिया हुआ था 5:2 वो इक्वेशन हमने बनाई और इस इक्वेशन से हमने पहले x फाइंड किया और जब x फाइंड किया तो उसके बाद फादर की एज निकाल ली उसकी 3 गुनी, यानी 18 × 3 ये हो जाएगा 54 और ये आपके फादर की एज। ज़रूर साथ में कीजिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 2-3 क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ था कि 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें वर्ष ही निकालने हैं कि कितने वर्ष पहले ये काम हुआ था, कितने वर्ष पहले आयु का अनुपात ये था। तो भाई अलजेब्रा वाला जो आय वाला क्वेश्चन है ये मोस्टली अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन होता है, तो हम पहले मान के चलेंगे कि माना x वर्ष पहले, हमने वर्ष ही मान लिए, x वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5 था। चलिए तो पहले लिख लेते हैं कि इनकी जो वर्तमान आयु है 40 है और श्याम की है 60। अब कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, x वर्ष पहले, x वर्ष पहले जो राहुल था उसकी एज थी 40 - x। जैसे 2 वर्ष पहले करते हैं ना तो 2 माइनस कर देते हैं, 3 वर्ष पहले करते हैं तो 3 वर्ष घटा देते हैं, x वर्ष पहले की बात है तो x वर्ष इसमें माइनस कर देंगे और श्याम की एज हो जाएगी 60 - x। ये हो गया हमारा। अब जो x वर्ष पहले उनकी आय निकली हैं ये दोनों, इनका अनुपात था 3:5, यानी 40 - x जो राहुल की आय थी और जो श्याम की आय थी 60 - x, इनका अनुपात था 3:5, 3:5। ठीक, सिंपल सा। लास्ट में क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आ रहा है, बस क्वेश्चन की स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की 40 - x में, तो ये हो जाएगा 5 × 40 200 और यह बाद में हो जाएगा आपके -5x, ये आपके 0 है और इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगी ये चीज़ 60 - x, तो 3 × 60 आपका 180 और माइनस आपके ये हो जाएगा 3x। आगे बढ़ेंगे तो ये -5x है, राइट साइड जाएगा +5x और +5x - 3x कितना हो जाएगा आपके 2x हो जाएगा और 200 ये +180 इधर आके -180, तो 200 - 180 ये आपके 20 हो जाता है और इस प्रकार जब हम x निकालते हैं तो ये 20/2 ये हमारा 10 आ जाता है। अब x वर्ष पहले हमने तो x ही निकालना था ना, x = 10, यानी 10 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था। लेट मी चेक कि ये क्वेश्चन हमने सही किया नहीं किया। 10 वर्ष पहले राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी 30 और 10 वर्ष पहले श्याम की उम्र हो जाएगी 50। तो क्या इनकी आय का अनुपात 3:5 आ रहा है? बिल्कुल। तो यानी हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, 10 वर्ष उसका आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले उनके आय का अनुपात 3:5 था। अलजेब्रिक टाइप के क्वेश्चन में सबसे बढ़िया यही होता है कि आपको वहाँ पे आंसर चेक करने को मिल जाता है, बशर्ते आपका एग्ज़ाम में थोड़ा समय बचे। और समय आपका तभी बचेगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके सितंबर में एग्ज़ाम है, 10 सितंबर को एग्ज़ाम है और आप 5 सितंबर से आप मैथ्स की क्लासेस देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। 75 नंबर की मैथ से आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। जितनी अच्छी आप डेली प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा इसमें परफॉर्म कर पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, माता और पुत्री की आयु का योग। अब ये अलग चीज़ है,
इसमें फिर रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है योग। माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। फिर है 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी दोनों की वर्तमान आयु की। अब इसमें रेशियो तो दिया ही नहीं है, अब कैसे करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। माना हमने माता की जो मदर की एज है x मानी, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 56 माइनस x, क्योंकि दोनों का आयु का योग क्या है 56 है ना। ये कैसे हुआ? अगर मदर की और डॉटर की आयु का योग 56 है, ठीक है, और मदर की मैंने x मान ली है, तो मदर की एज x प्लस डॉटर की एज जो भी होगी इज इक्वल टू 56। यहाँ से अगर मैं डॉटर की एज निकालूँ तो ये ऑटोमेटिकली हो जाती है 56 माइनस x। तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें y क्यों नहीं किया है, माना हम पुत्री की आए y मान लेते, लेकिन हम जब x और y दो आप इसमें वेरिएबल लोगे तो फिर आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी और आपको थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चलिए योग दिया होता है ना, एक संख्या अगर हमारे पास, अब देखिए कि 2 संख्याओं का योग 10 है, उसमें से एक संख्या 4 है, दूसरी क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है 10 - 6 कर लीजिएगा। 2 संख्याओं का योग 15 है, उसमें एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 10 - 7 8 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमेशा क्या होती है, जो योग है उसमें से पहली संख्या माइनस कर लो, दूसरी संख्या निकल जाती है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 इक्वेशन सॉल्व करने से बच जाएंगे, अपना टाइम बचाएंगे और हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गई मदर की एज x, डॉटर की 56 माइनस x, सिंपल सी बात है 4 वर्ष बाद। अब बाकी आगे का काम वही है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो मदर की एज है वो हो जाती है x प्लस 4 और डॉटर की एज हो जाती है आपके 56 माइनस x, ये उसकी वर्तमान आयु है, और प्लस 4। तो 4 वर्ष बाद डॉटर की आयु यहाँ पे देखते हैं 56 माइनस x प्लस 4, तो 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60 माइनस x हो जाती है 4 वर्ष बाद डॉटर की एज, पुत्री की आयु। 4 वर्ष बाद ये मदर की एज है और ये है आपकी पुत्री की आयु। क्वेश्चन में क्या है, माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी माता की आयु, नेक्स्ट इक्वेशन x, यहाँ से नेक्स्ट टर्म है जो माता की आयु 4 वर्ष बाद x प्लस 4 है, पुत्री की आयु की 3 गुनी यानी 3 × 60 माइनस x, पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 3x। फिर से वही करते हैं, ये माइनस 3x को लेफ़्ट साइड ले जाते हैं प्लस 3x, और ये x और प्लस 3x हमारा बन जाता है 4x, और यहाँ से 4 को ले जाते हैं राइट साइड, तो ये प्लस 4 है, ये हो जाएगा 180 माइनस 4, तो 180 माइनस 4 हमारा कितना हो जाता है 176। यहाँ से हमने निकाला 4x इज इक्वल टू 176। अब मैं अगर x निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 176 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपके 44, यानी जो x है वो 44 आया है। तो x किसकी एज है, आपके x है मदर की एज, माता की आयु हो जाएगी आपके 44, तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी 56 माइनस x, यानी 56 माइनस 44, और यहाँ से जो पुत्री की आयु निकलती है आपकी, वो निकलती है आपकी 12 वर्ष। तो माता की आयु 12 वर्ष, पुत्री की आयु 44। क्या इनका योग 56 है? हाँ, 4 और 2 6, 4 1 5, 56 है। तो ये हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप इसमें ज़रूर देखिएगा, रिपीट ज़रूर कीजिएगा और कैलकुलेशन थोड़ा सा अपनी फास्ट कीजिएगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और तभी आप मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल सही कर, मेथड आपको आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट नहीं है तो आप इस प्रकार क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब 75 मार्क्स का मैथ्स आना है तो पता नहीं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। शायद 10-15 टॉपिक हैं आपके पास, तो एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन भी आएंगे और माइनस मार्किंग चल रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस वीडियो को, हर क्वेश्चन को पॉज करके ज़रूर देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन से लेकर के दूसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों क्वेश्चन जो थे आज अलग अलग टाइप के थे और इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो
और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं बता देती हूँ, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, निशा मैम @509। यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज देंगे। आप हमें सॉल्व करके भी उन्हें भेज सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं ये आपको सही भी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।